मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हो। लास्ट टाइम अपन एसएसटी हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के अंदर स्टडी कर रहे थे, यानी कि व्यापार से किस तरह से ये लोग अपनी डिनेस्टी की तरफ पहुंच गए, राजवंश की तरफ पहुंच गए। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन लोगों ने किस तरह से अपने यहाँ पे ट्रेड करने से स्टार्ट किया था और फिर उन लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे शासन करना भी शुरू कर दिया। अपन पेज नंबर 16 पे पढ़ रहे थे। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर के टाइगर कौन? टीपू सुल्तान। सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 16 पे आ जाइए। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन when it's a threat to its political or economic interests. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. जो दक्षिणी भारतीय जो राज्य है मैसूर, इसका चित्रण इसमें किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो कंपनी थी ना, वो डायरेक्टली जो मिलिट्री से किस प्रकार से इनका आमना सामना हुआ था। और ये आमना सामना जो हुआ था वो इनके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाहती थी कि अपन भी मैसूर में शासन करे, इसलिए जो वहाँ के सुल्तान से इनका आमना सामना हुआ था। Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like हैदर अली। मैसूर अपनी शक्ति बढ़ाता गया था, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी इनकी लीडरशिप के अंदर। उनके जो वहाँ के पावरफुल शासक थे ना, हैदर अली, जिन्होंने रूल फ्रॉम 1761 टू 1782, यानी कि 1761 से लेके 1782 तक उन्होंने शासन किया था। कहाँ पर? मैसूर में। एंड ही फेमस सन टीपू सुल्तान, और उनके जो फेमस सन थे टीपू सुल्तान, रूल फ्रॉम 1782 टू 1799, उन्होंने 1782 टू 1799 तक की शासन किया था। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डेमम। मैसूर में जो कंट्रोल था वो प्रॉफिटेबल ट्रेड कौन करते थे वहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। और वो यहाँ से जो लोकल एरिया था मैसूर, यहाँ से कार्डेमम और पेपर यानी काली मिर्च और जो इलायची थी ना, वो परचेज करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। 1785 के अंदर टीपू सुल्तान ने जो चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और जो कार्डेमम यानी इलायची थी ना, इनके जो पोर्ट्स यहाँ से जाते थे, जो उनके राज्य से जाते थे, उनको इन्होंने ब्लॉक कर दिया या बंद कर दिया था, भेजना बंद कर दिया था। एंड डिसलाउ लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, तो इन्होंने डिसलाउ किया, यानी कि इन्होंने मना कर दिया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को अपने यहाँ से सामान नहीं भेजोगे या उनके साथ में व्यापार नहीं करोगे। ही आल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया, और इन्होंने जो फ्रांस राज्य है ना, उनसे भी अच्छा संबंध स्थापित किया था। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और इन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, यानी कि आर्मी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बनाया। वो फ्रेंच आर्मी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके इन्होंने ऐसा किया। आप फिगर 9 में देखोगे, कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज होस्टेजेस पेंटेड बाय डेनियल ऑर्मी। डेनियल ऑर्मी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पेंटर थे, इन्होंने 1793 में ये पेंटिंग बनाई है। जो पेंटिंग आप देख रहे हो ना, पेज नंबर 17 पे, ये पेंटिंग डेनियल ऑर्मी ने बनाई है 1793 के अंदर। द कंपनी फोर्सेज वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स।
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कई बार हैदर अली और टीपू सुल्तान से हारी, कई युद्ध उन्होंने हारे कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बट इन 1792, लेकिन 1792 में अटैक बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मराठास, और जो कंबाइंड फोर्सेस थी ना इनकी मराठास की, इनके साथ में इन्होंने अटैक किया 1792 के अंदर। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द कंपनी, जो हैदराबाद के निज़ाम थे और कंपनी दोनों ने मिलकर, टीपू वाज फोर्स्ड टू साइन ए ट्रीटी विद द ब्रिटिश बाय व्हिच 2 ऑफ हिज सन्स वर टेकन अवे एज होस्टेजेस। इनके जो टीपू सुल्तान के 2 सन थे, इनको इन्होंने होस्टेज या बंधक बना लिया और इनसे जबरदस्ती फिर जो दस्तावेज थे उन पे साइन करवा लिया। ब्रिटिश पेंटर्स ऑलवेज लाइक पेंटिंग स्किल्स दैट शो द ट्रेंड ऑफ ब्रिटिश पावर। ब्रिटिश जो पेंटर्स थे वो हमेशा ब्रिटिश सरकार की जो पावर थी उसको दिखाने के लिए वो पेंटिंग करते थे। जिस तरह से ये पेंटिंग की गई है ना डेनियल वॉर्मी के द्वारा, इस तरह से क्या ये सारे पेंटर्स है ना ब्रिटिश पावर को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए पेंटिंग करते थे। The British were furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous. जो ब्रिटिश थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे इस बात से कि जो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे वो बहुत ही लालची, अभिमानी और खतरनाक थे। रूल्स हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश, और जो वो शासक थे उनको कंट्रोल करना, उनको क्रश करना बहुत ही मुश्किल था किनके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। 4 वॉर्स वर फाउट विद मैसूर, इन्होंने मैसूर के साथ में 4 लड़ाइयाँ लड़ी 1767 से 69, 1782, 84, 1792, 92, 1799, इस तरह से ये बैटल लड़े गए। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सिरिंगपट्टम का जो लास्ट बैटल था, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो बैटल जीत लिया। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सिरिंगपट्टम, और टीपू सुल्तान मारे गए अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम को खोकर, उन्होंने ये कैपिटल भी खो दी। मैसूर वाज प्लेस अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स एंड ए सब्सिडारी एरिया व्हिच इम्पोज ऑन द स्टेट। वोडिया राजवंश थे, और जो मैसूर पे वोडिया राजवंश ने उसकी स्थान ले लिया था, और ये गठबंधन के अंदर ये सरकार बनी थी, और इन लोगों ने जबरदस्ती वहां पे अपना राज थोप दिया। कहाँ पर? मैसूर पे। कौन से राजवंश ने? वोडिया राजवंश ने। फिगर 10 में देखिए टीपूस टॉय टाइगर। इस टॉय टाइगर में आपको दिख रहा होगा कि एक टाइगर और नीचे एक मैन है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पजेस। यू कैन सी अ टाइगर मॉलिंग अ यूरोपियन सोल्जर। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से टाइगर ने यूरोपियन सोल्जर पे अटैक किया है। व्हेन इट्स हैंडल वाज टर्न द टॉय टाइगर रोड एंड द सोल्जर श्रीक। और आप देखते हो किस तरह से ये टाइगर रोर करता है, दहाड़ता है और सोल्जर को घायल कर देता है। दिस टॉय टाइगर इज नाउ केप्ट इन द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। और ये जो टॉय टाइगर है वो अभी विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में लंदन के अंदर रखा जाता है। द ब्रिटिश टुक इट अवे व्हेन द टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम ऑन 4 मई 1799। ब्रिटिश ये अपने साथ में तब ले गए जब टीपू सुल्तान अपने जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम को बचाते बचाते अपनी जान उन्होंने गंवा दी ना। तब उसके बाद में ब्रिटिश लोगों ने इस टॉय को भी अपने साथ में ले गए 4 मई
1799 के अंदर। द लीजेंड ऑफ टीपू, साइड में आपको एक ब्लॉग दिया हुआ है, इस ब्लॉग को भी पढ़ेंगे अपन। Kings are often surrounded by legend and their powers of glorified through folklore. Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782. एक बहुत ही लीजेंड रूलर बने थे, वो कौन बने थे? टीपू सुल्तान। 1782 के अंदर। It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. और एक बार ये भी कहा जाता है कि वो एक बार अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ में शिकार करने जंगल में गए थे। There he came face to face with a tiger. तब इनका सामना एक फेस टू फेस एक टाइगर से हो गया। His gun did not work. इनकी बंदूक काम नहीं कर रही थी। And his dagger fell. इनका जो dagger था वो भी फेल हो चुका था। To the ground. ग्राउंड पे वो गिर गया था dagger. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. और इन्होंने जब तक टाइगर से वो लड़े, जब तक कि इनके हाथ में वो डैगर नहीं आया। भाला होता है ना, डैगर भाला होता है। जब तक इनके हाथ में वो भाला नहीं आया तब तक ये टाइगर से लड़ते रहे। फाइनली ही वाज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल। अंत में ये टाइगर को मारने में कामयाब हुए। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। इसी के बाद में इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग। और इनके जो फ्लैग थी मैसूर के, मैसूर पे जो राजवंश था इनका, उनके फ्लैग पे टाइगर का इमेज भी अभी होता है। एक्टिविटी देखिए। इमेजिन दैट यू हैव कम अक्रॉस 2 old newspapers रिपोर्टिंग ऑन द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम एंड द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। वन इज ए ब्रिटिश पेपर एंड द अदर इज फ्रॉम मैसूर। राइट द हेडलाइन फॉर ईच ऑफ द 2 न्यूज़पेपर। अगर आप जो मैसूर के अंदर हो और आप ये मैसूर के बारे में रिपोर्ट कर रहे हो, आपके पास में 2 न्यूज़पेपर है अलग अलग टाइप के। एक तो मैसूर का न्यूज़पेपर है और एक ब्रिटिश पेपर है। एक तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा छापा हुआ पेपर है और एक अपने मैसूर जो लोकल एरिया है वहाँ से रिपोर्ट की हुई न्यूज़पेपर है। तो आपको है ना दोनों में कंपेरिजन करके एक हेडलाइन बनानी। किस तरह से हेडलाइन बनेगी? जैसे मैसूर में जो हेडलाइन बनेगी वो हेडलाइन अपन बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, द टाइगर ऑफ मैसूर। ये अपनी मैसूर की टैगलाइन बन सकती है या फिर हेडलाइन भी बन सकती है। और सेकंड में बताऊंगा आपको, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छापी गई हेडलाइन है वो क्या हो सकती है? द टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान। ये अपनी हेडलाइन हो सकती है मैसूर की। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी हेडलाइन हो सकती है
द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वांट्स बेटर अगेन, यानी कि दोबारा युद्ध करना चाहती है, क्योंकि वो कई बार डिफीट हो चुकी थी। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मैसूर के द्वारा, जो वहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान के द्वारा। इस तरह से उनकी हेडलाइन हो सकती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यूज़पेपर की, और ये मैसूर की हेडलाइन हो सकती है। ठीक है, और ये एक्टिविटी ही आपका आज का होमवर्क है, और जो बाकी चैप्टर में न्यू टॉपिक्स है वो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।